हीलिंग जोन स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शालिला। आज टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मुझे एक चीज़ की फील आ रही है लगातार और अभी फ्रिक्वेंसी भी वही है। अभी की फ्रिक्वेंसी के अनुसार हमें प्रभु हर्ट एनर्जी के थ्रू अपना आशीर्वाद देंगे। हम हमारी हर्ट एनर्जी को हमारा डिवाइन वो कर रहा है, हील कर रहा है। तो हमको भी अभी फील होगा, कुछ लोगों को पेन फील हो सकता है या कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं, या नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि चीज़ें ऐसे चेंज हो रही हैं कि आपको लग रहा है क्या कि ये तो मैंने सोचा था, ये कैसे हो गया। मैनिफेस्टेशन भी हाईएस्ट लेवल पे होता है हर्ट एनर्जी के टाइम में। तो हर्ट एनर्जी के हीलिंग के टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशन भी हाई होगी। आप के आसपास जो लोग हैं, आप जहाँ रहते हो, जो भी काम करते हो, कुछ भी जो भी कर रहे हो आप, उस सब चीज़ में एक अजीब सी एनर्जेटिक फीलिंग्स होती हैं। तो हमें अब कैसे अपने आप को हील करना है और हमें क्रमशः मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर चीज़ के लिए। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक किया है कि गॉड इज़ गिविंग देयर ब्लेसिंग, देयर हीलिंग वाया हर्ट चक्रा। तो अभी हर्ट चक्रा के थ्रू हमें जो मिल रहा है वो हम क्वेश्चन पूछते जाएंगे और आपको आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। मैं एक टैरन बनाती हूँ। टैरन से क्या होगा, आपको भी कार्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो अभी मैं 3 कार्ड निकालती हूँ एज यू नो। तो क्लैरिटी एंड बिलीव, ठीक है। कन्फ्रंट, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं फॉर श्योर। और तीसरा कार्ड है डार्केस्ट फियर। अभी जो आपके आने वाले हैं, ये 3 कार्ड आए हैं। तो अभी जो चीज़ें आने वाली हैं आपके सामने, अभी जो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि अभी हमारे सामने सबसे पहला क्या आने वाला है, ये मैंने मन ही मन पूछा था, आपको बताया नहीं, लेकिन ये करेक्ट है। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि आपके सामने अभी सबसे पहला क्या आने वाला है। तो अभी जो सबसे पहली चीज़ें आने वाली हैं वो है आपकी सुपरफिशियल चीज़ें, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। आप धीरे धीरे क्लैरिटी विज़न में जा रहे हैं। आपकी हर्ट चक्रा धीरे धीरे क्लैरिटी विज़न में जा रही है। यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन कलर की एनर्जी जा रही है और ये ग्रीन कलर की ही यहाँ पे आपको दिख रही है बटरफ्लाई। तो ये चीज़ के थ्रू आप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें हर्ट चक्रा के रीज़न से ही हो रही हैं, करेक्ट। और यहाँ पर सीन क्या है कि आपको अपनी सोच में क्लैरिटी आ रही है। आप बहुत सोच रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और ये सोच कैसे विकसित करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, आपको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब आपको अपने विजन्स क्लियर समझ में आएंगे, दिखाई देंगे, अभी दूसरा जो हमारा कार्ड है वो है कन्फ्रंट। अभी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ये देखिए, एक सामने में आदमी है और वो जो सामने है वो मिरर है, और मिरर में जो आदमी है वो ब्लैक नज़र आ रहा है। आप ही हो और कोई नहीं है, आप ही हो। आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। आपको अपने लिए एक बेस्ट पार्टनर की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। आप खुद के बेस्ट हो, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो। ये आप फील करो कि यू कैन बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये अगर आप फीलिंग करोगे तो ये जो एनर्जी आज हमें डिवाइन की तरफ से मिल रही है एज अ हर्ट चक्रा हीलिंग, वो चीज़ आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। मैं आपके रिसेप्टिव पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ ताकि आप ऐसा फील करो जो मैं बोल रही हूँ। वो आप एक मेरी वीडियो बार बार देखना, इससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को बार बार फील कर पाओगे, और जितनी बार आप फील करोगे आपके रिसेप्टिव पॉइंट बढ़ेंगे और आप अपने हर्ट चक्रा की हीलिंग कर पाओगे।
अभी तीसरा कार्ड है योर डार्केस्ट फियर। हम बहुत डरते हैं छोटी छोटी बातों में, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि लॉजिकल माइंड है। ठीक है, हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो हमें बताता है कि सब पर विश्वास मत करो, दुनिया जो है 3D है, सब पर विश्वास मत करो, और जो आप करना चाहते हो वो अपने मन में रखो, किसी से डिस्कस मत करो। अगर आपने डिस्कस किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट यू अप टू, मतलब आप क्या करना चाहते हो। तो ये जो सीन है ये एक टिपिकल 3D सीन है, और ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ या उसके साथ या उसके, नहीं, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो आप अपने फियर को आपको दूर करना है। एक्सक्यूज़ मी, ये फियर आपको दूर करना है। ये फियर आपके हर्ट चक्रा के थ्रू ही रिलीज़ होगा। तो ये आपको हर्ट चक्रा के अनुसार रिलीज़ करना है। आप समझ रहे हैं? 3 काम है। पहला काम था आपका क्लैरिटी इन विज़न, दूसरा काम था आपका कन्फ्रंट, और तीसरा काम है रिमूव योर डार्केस्ट फियर। तो ये 3 फियर आपके चले गए। ठीक है, उसके बाद अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह की प्रगति ला सकते हैं। मतलब कि अगर हम ये रास्ता चुन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हर्ट चक्रा हीलिंग में जाना है, तो मैं आपकी आज हीलिंग क्लासेस चल रही हैं, यही समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अभी जो हर्ट चक्रा की हीलिंग क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं पूछ रही हूँ कि अब हम कैसे अपने रास्ते में ये सारी चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, प्रॉब्लम में है, तो अब हम कैसे इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चल सकते हैं। ये उड़ रहा है, इसको लेना ज़रूरी है। एक कार्ड और उड़ा, 2 कार्ड उड़े इनफैक्ट। ठीक है, तो हमारे पास 3 कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड है एम्ब्रेस, अति सुंदर। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। दूसरा कार्ड है टीच। ओ माय गॉड, तीसरा कार्ड है मैनिफेस्ट। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था अभी कि आप अपने हर्ट चक्रा को खुद से हील कर सकते हो, करेक्ट। तो ये हीलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एम्बैरेसिंग द एनर्जी। आप एनर्जी को एम्बरेस करो, ये हर्ट एनर्जी को एम्बरेस करो, ऐसे कि जब आप सो के उठते हो तो आप हर्ट पर हाथ रखो और बोलो, एक सांस लो। सबसे पहले एक सांस लो और छोड़ो मुंह से, और नाक से नहीं छोड़ना। सांस लो डीप और मुंह से छोड़ो, और मुंह से छोड़ते हुए यहाँ हाथ रखो और बोलो, मेरे दिमाग में चल रही सारी बातें, सारी उलझनों को मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ। ये चीज़ आपको बोलनी है, लिखनी नहीं है, बोलनी है। फील नहीं करना, बोलनी है। जैसे मैं बोल रही हूँ, सांस लिया, छोड़ा, मैं अपनी ज़िंदगी में सारी उलझनों को रिलीज़ करना चाहती हूँ। ये आप चाहता हूँ और चाहती हूँ वो तो कर ही सकते हो आप। तो ये एम्ब्रेस करना है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आप जिस पथ पर जा रहे हो वो पथ आपके लिए ही स्पेशली डिज़ाइंड है, और उस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट इस तरह करना है कि हाँ, ये मेरे लिए है, ये मेरी सफाई के लिए है, ये मुझे मेरी सफाई चाहिए। मुझे बिना मतलब की जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो ज़बरदस्ती क्लिंगिंग एनर्जी की तरह मेरे पूरे आत्मा में है, मेरे पूरे शरीर में है, हर जगह जहाँ से भी प्यूरिफिकेशन हो सकती है मुझे करनी है ये चीज़ें। ये चीज़ आप खुद के लिए आपको प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि नहीं, ये मुझे करना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर ये एनर्जी, इतनी प्यारी एनर्जी जो हमारे डिवाइन दे रहे हैं, उस एनर्जी से आप विमुख हो जाओगे। ठीक है, तो ये भगवान की तरफ से मिलने वाली एनर्जी है, और इस एनर्जी को आपको एम्ब्रेस करना है और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अभी दूसरा कार्ड है आपका टीच। देखिए, यहाँ पे सीन क्या है कि हमारा जो समाज है, यहाँ तरह तरह के लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे जो तरह तरह के लोग हैं, वो लोग आपकी बात मानते हैं, या नहीं तो आपकी बात सुनते हैं, या नहीं तो आपकी बात के खिलाफ़ खड़े होते हैं, अगेंस्ट होते हैं।
2-3 तरह के चीज़ें होती हैं जब हम बात बोलते हैं। तो जब हम बात बोलते हैं और ये 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपको इस तरह की समझदारी से चीज़ों को व्यक्त करना है कि कम से कम आप लोग आपके अगेंस्ट हों। उनको लगे कि जो भी आप बोल रहे हो वो उनके भले के लिए बोल रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड अ रियल टीचिंग। अगर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, तो मैं अगर बोलूँ, एक लाइन बोलूँ कि हाँ ये ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर बोलूँ आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी ग्रेट, ओ, तो ये इट विल क्रिएट द ट्रबल। आपको आपके थ्रू टीचिंग करने के लिए बोला जा रहा है, आपको लोगों को अगेंस्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा, ठीक है। तो आपको लोगों को टीच करना है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करो सामने वाले को। अगर आप चाहते हो कि ये जो मिल रहा है आपको हर्ट एनर्जी का तरीका, हर्ट एनर्जी को हील करने का तरीका, तो ये मैं आपको हीलिंग का तरीका बता रही हूँ, जो आप अपने हर्ट एनर्जी के थ्रू भगवान जो आपको बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि टीच करो समाज में बताओ कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा होना चाहिए। अगर तुमको दिमाग है, अगर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो पॉजिटिवली, तब तुम करो, नहीं तो मत करो प्लीज़। क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ऐसी ही होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो। अगर आप निगेटिव एक्सप्लेनेशन करेंगे या कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन जो सामने वाले को ट्रिगर कर रही है, तो इससे क्या होगा, निगेटिविटी और बढ़ेगी, उसका प्रचार होगा, उसका प्रसार होगा। और हम क्या चाहते हैं, निगेटिविटी को कमांड करना, निगेटिविटी को रोकना। जहाँ पर वो आ गई, अच्छा ठीक है यहीं रुक जाओ, यहीं से रिलीज़ करो निगेटिविटी। तो निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए आपको इस तरह की चीज़ों में आनी पड़ेगी कि चीज़ों को आप बताएं, लोगों तक पहुंचाएं। आप जितने तरह के लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाओगे, पॉजिटिवली प्रचार कर पाओगे, इससे आपके हर्ट चक्रा मजबूत हो पाएगी। इससे आपकी हर्ट चक्रा में वो सारी चीज़ें आ पाएंगी जो हम हमेशा से चाहते हैं समाज में होना। हम मन में, दिल में बहुत चाहते हैं कि समाज में ये हो, समाज में वो हो, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। करेक्ट। हमारे पास 2 कार्ड हैं, मैनिफेस्टेशन एंड लिसन। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक कार्ड आया था टीच। अगर आप पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, और अगर आपको कोई बता रहा है कुछ ऐसी बातें जो आपको मजबूत बना रही हैं, जो आपको हील कर रही हैं, तो उसको सुनो। आपको पढ़ाना भी आपकी हीलिंग टेंडेंसी है और आपको सुनना भी हीलिंग टेंडेंसी है। उस चीज़ को सुनो, विचारो, मनन करो। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाने लायक हो, आप हो सकता है कि आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हो अपने आप को सिर्फ। तो आप सुनो, अपने लिए, खुद के लिए मनन करने की हैबिट लाओ। और विचारों का प्रकट करने से भी बड़ी एक चीज़ है, वो है विचारों को सुनना और उसको मनन करना। और अभी आपको मैंने पहले बोला था कि हर्ट एनर्जी के थ्रू आप मैनिफेस्टेशन बहुत हाई कर सकते हो। दिस इज़ द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन टाइम, जब हमें हर्ट एनर्जी को हील करने की एनर्जी डायरेक्टली डिवाइन की तरफ से रिसीव हो रही है। तो आज की फ्रीक्वेंसी है हर्ट एनर्जी फ्रीक्वेंसी। तो आप इस फ्रीक्वेंसी में खुद को हील करने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन के थ्रू भी काम कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन मैंने एक बार बताया था, मनसा वाचा कर्मणा, जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो कर्म करते हो, अगर तीनों चीज़ें सेम हैं तो यू विल गेट योर अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन। ठीक है। अभी मुझे लगता है कि ये सेकेंड स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है। मैं एक आम जनता हूँ और मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है कि हमारी जो थर्ड चक्रा एनर्जी है वो कहाँ तक काम करेगी। मुझे नहीं पता हर्ट चक्रा एनर्जी क्या होती है। अगर मैं बताऊँ कि नहीं, ये जो दिल की एनर्जी है वही आपकी हर्ट चक्रा एनर्जी है, तब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि दिल की एनर्जी ही हर्ट चक्रा की एनर्जी है, मुझे समझ में आ गया। लेकिन इसके आगे स्टेप, मतलब कि कंप्लीशन स्टेप क्या क्या हो सकते हैं मेरे लिए। उसके बाद हम एक टैरो भी निकालेंगे, जिसमें हम निकालेंगे आपके एक कार्ड मेरा नीचे गिर गया, और इस कार्ड को निकालने में हम अभी सबसे पहले एक कार्ड निकाल रहे हैं जिसमें आप लोगों की विशेस जानेंगे। आप लोग कलेक्टिव एनर्जी के विशेस क्या हैं, मैं आपकी विशेस जानना चाहती हूँ।
और विशेष में भी क्या कि आप लोग किधर जा रहे हैं, आपकी कलेक्टिव एनर्जी क्या बोल रही है। अगर आपकी कलेक्टिव एनर्जी जो बोलेगी वो आपकी सुपरफिशियल एनर्जी होगी, हमेशा याद रखिएगा। सुपरफिशियल एनर्जी को अब हमें हर्ट एनर्जी से कंजुगेट करना है। तो ये है हमारी सुपरफिशियल एनर्जी। मुझे ये सब चीज़ें फील हुई रात में कि कलेक्टिव एनर्जी क्या है। देखिए, आपका कलेक्टिव एनर्जी पहली है 9 ऑफ कप्स। आई होप ये आपको दिखाई दे रही है, लाइट कुछ ज़्यादा हो रही है क्या? हाँ, तो ये है आपकी पहली एनर्जी एंड दैट इज़ 9 ऑफ कप्स। ये है दूसरी एनर्जी दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब इसमें प्लीज़ जॉडियक साइंस मत पूछिएगा मुझसे, एक्चुअली मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ जॉडियक साइन की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी एनर्जी है डेविल। देखिए, हम जहाँ भी हैं, किसी भी समाज में हैं, किसी भी समाज में, तो हमारे समाज में और हम कहीं भी हैं, तो ये जो मनुष्य मात्र है ये हमेशा अपने विश को प्रधानता देना चाहता है। वो हमेशा यही चाहता है कि जो हम चाहें वो हो जाए। अगर कोई बाबा जी आ गए और वो बाबा जी बोलें कि आपका मैं जो आप विश करोगे वो मैं कर सकता हूँ, तो उसके पास बहुत भीड़ होगी, बहुत बहुत बहुत। क्योंकि लोगों को ईज़िली लेना, मतलब जैसे मैं भी कुछ बताती हूँ तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आता है हर्ट एनर्जी को, हर्ट चक्रा को कैसे रिलीज़ करें, हर्ट चक्रा को कैसे हील करें। अरे जिस चैनल को आप देख रहे हो उस चैनल के दूसरे पीछे में जो दिए गए हैं आपके वीडियोस, वो भी तो चेकआउट करो। उस वीडियोस में हर चीज़ है, मेरे वीडियोस में हर चीज़ है कि कैसे क्या हील करना है, किस तरह करना, और सबसे मिनिमम वे है जो आप अपने चलती फिरती ज़िंदगी में कर सकते हो। वो मैं मिनिमम वे ही सोचती रहती हूँ, खोजती रहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप कम से कम टाइम में अपनी हीलिंग कर पाओ, सेल्फ हीलिंग कर पाओ। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे सिर्फ चैनल्स के वीडियोस देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अभी हर्ट चक्रा की एनर्जी कह रही है कि अभी जो आप लोग हैं, आप लोग ना विश के पीछे पागल हो रहे हैं। आज कल या परसों की बात नहीं है, ये हमेशा से बात है कि जब आदम और हवा आए थे तब भी यही थी चीज़ कि जल्दी से विश पूरी हो जाए, और आज भी यही है कि जल्दी से विश पूरी हो जाए। ठीक है, तो अभी जो दूसरा है कि जो आप चाहते हो उसकी, अगर मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि ये काम करो, यू विल रिलीज़ द एनर्जी, यू विल गेट द हीलिंग, तो ये जो चीज़ है 7 ऑफ पेनिकल्स, मतलब जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो उस चीज़ को भी बहुत जल्दी कंप्लीशन चाहिए आप लोगों को। मतलब तुरंत अभी स्टार्ट किया तो कल कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने विश की चीज़ें और कंप्लीशन की जो मारम मारी है, वो कौन है? वो है डेविल। वो आपके मन में अविश्वास जगाता है, वो आपके मन में ऐसा फील करवाता है कि ओह माय गॉड, नो इट्स नॉट वर्किंग, ये नहीं हो रहा। जबकि वो आप 24 घंटा भी, आप 24 घंटा में शायद 10 मिनट भी आपने इस चीज़ में नहीं दी है कि आपकी हीलिंग हो। आपके 10 मिनट्स की हीलिंग से आप कैसे सोच सकते हो कि सब कुछ तुरंत हो जाए? क्योंकि आपने जो पाइलिंग अप की हुई है चीज़ें, जो चीज़ों को बिगाड़ा है, वो तो इतने दिनों में बिगाड़ा है। तो आपको जब हीलिंग मिलेगी तो कम से कम 1/4 टाइम तो लगेगी हीलिंग में। 1/4 होती है रिक्वायरमेंट फॉर हीलिंग टाइम, क्योंकि अगर आप एक अच्छे हीलर के पास जाएँ तो आपको 1/4 टाइम में वो आपको हीलिंग बता देगा, ठीक है। तो आपके 1/4 टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। आप अगर मेरे पास 25 साल की एज में आए हो तो 25 साल की एज में 6 साढ़े 6 साल आपको लगेंगे हील करने में, ये ना। तो ये चीज़ भी आपको मतलब कि रोज़ करना पड़ेगा नियमित रूप से, तब जाके आप 25 साल का जो आपने पाइलिंग अप किया है वो निकलेगा। अगर साल को महीने में चेंज करना है तो उसमें भी हो सकता है, इंटेंस भी आप कर सकते हैं। इंटेंस हीलिंग अगर करोगे तो 6 से साढ़े 6 महीने में आपका सारी हीलिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको मन तो होना चाहिए ना कि आई नीड हीलिंग, आपको हीलिंग चाहिए। अगर आप मन ही नहीं है, अगर आप जो अच्छा सुन लिया तो क्या हुआ, चलो बोल रही है तो बोलने दो, ऐसा अगर कर लोगे तो फिर ये जो मैं
आपको चाहती हूँ कि आप लोगों की हीलिंग हो, हमारे समाज में नेगेटिव एनर्जी का संचार कम हो, हम अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ले जाएं, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर आप समाज में पॉजिटिविटी का संचार नहीं कर पाओगे तो आप दुखी रहोगे, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, बच्चे के बच्चे दुखी रहेंगे। तो एक बार कोशिश करो पॉजिटिविटी के संचार में आने के लिए। और मैं जो ये बना रही हूँ, हम एक फैमिली बना रहे हैं, मैं अपने चैनल के थ्रू एक फैमिली बना रही हूँ, जिनको मैं हमेशा यही बोलना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिविटी के संचार में शामिल हो जाओ। अगर आप पॉजिटिविटी के संचार में शामिल होगे तो आपका समाज सही होगा, आपका परिवार सही होगा, आप सही होगे सबसे पहले, तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, हमें यहाँ डेविल मिल रहा है, जबकि जो पहला है आपका वो था आपका विश, और दूसरा था कंप्लीशन ऑफ वर्क। कंप्लीशन ऑफ वर्क और विश में ही एक्चुअली दुनिया फंसी है, ठीक है। तो ये कंप्लीशन ऑफ वर्क और दुनिया जो फंसी हुई है, ये बहुत दुखी करने वाली चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों में थोड़ा कंसंट्रेट करो, और जिस दिन आप ये कंसंट्रेट कर पाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इसमें आप अपने रिलेशनशिप को इससे जोड़ सकते हो, आपके खुद के पर्सनालिटी को इसको जोड़ सकते हो, खुद की प्रॉब्लम्स को इससे जोड़ सकते हो। मैं जो आज रीडिंग कर रही हूँ ये सब के लिए है, जो आप रिलेशनशिप में फ़ील करते हो उसमें भी वो सब फीलिंग आएंगी, क्योंकि ये सब कार्ड्स बहुत भयंकर आ रहे हैं आपके लिए। अच्छा, अब हार्ट चक्रा हीलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। जब हम अपने एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे रिलेशनशिप में। अगर हम रिलेशनशिप के लिए एक कार्ड निकालें ऐसा कि रिलेशनशिप की बातें हमें पता चले, तो हम रिलेशनशिप के थ्रू भी अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम रिलेशनशिप के थ्रू खुद को देखते हैं कैसे करते हैं सही। Oh my God. Refusing to see. देखिए, आज हमारे जो रिलेशनशिप एनर्जी में हार्ट चक्रा की अहमियत है वो है रिफ्यूजिंग टू सी, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड है मूव टुवर्ड्स लव, और तीसरा कार्ड है कंट्रोल, और चौथा कार्ड है ट्रस्ट। ये सबसे मेन इशू है आपका। सबसे बड़ा मेन इशू आपका यही है कि आप जिससे बात करना चाहते हैं और उनसे आपकी नहीं पट रही है, तो सीधा क्या करते हो, ब्लॉक करते हो। तो ये जो ब्लॉकिंग हैबिट है ये आपके हार्ट चक्रा को परेशान कर रही है। अगर आपने कभी किसी को ब्लॉक किया है तो प्लीज़ अनब्लॉक कर दीजिए, और अगर आप अनब्लॉक भी नहीं करना चाहते हैं तो उनको रिलीज़ कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए अपने आप से कि आपने जो भी किया मेरे साथ, मैं उस चीज़ों को माफ़ करता हूँ, मैं अपने दिल में किसी तरह की बात नहीं रख रहा हूँ। तो ये रिफ्यूजिंग टू सी एक्चुअली ब्लॉकिंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है ये एनर्जी, और इस एनर्जी के थ्रू आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। दूसरा कार्ड है आपका मूव टुवर्ड्स लव, यू कैन सी। तो ये जो लव की तरफ जाने के लिए जो हमारी हार्ट चक्रा की बातें हैं ये बिल्कुल सही है। आप प्यार की तरफ जाने की अभिव्यक्ति में आइए, जहाँ प्यार आपको दिखे, जहाँ फील हो वहाँ आप जाइए, है ना। ये सोचना कि ये वो ऐसा सोचना नहीं सही है, ठीक है। आपको अपने प्यार की तरफ कंसंट्रेशन में रहना है, और प्यार बहुत तरह का होता है, कार्मिक होता है, सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ये जो है वो आप अभी प्यार की तरफ जा रहे हो, इनफैक्ट आप अपने प्यार की तरफ जा रहे हो, ये आप जान लीजिए। अब आपके जो हार्ट एनर्जी जो सक्रिय हो चुकी है, जो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारी हार्ट एनर्जी की हीलिंग हो रही है, वो आपको अपने प्यार की तरफ जाने के लिए मोटिवेट कर रही है, ठीक है। अभी तीसरा कार्ड है आपका कंट्रोल। कंट्रोल इशू बहुत ही ऐसा इशू है जो हर रिलेशनशिप में आता ही आता है। आप चाहे अपने बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पर्सन से, या नहीं तो सामने वाला आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी एक ना एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि जो मैं बोलूँ वही करो, होता है ना।
तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है रिलेशनशिप में आना, कंट्रोलिंग इशू का। तो लेकिन कंट्रोलिंग इशू को भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी इस कंट्रोलिंग पावर को टॉलरेट कर पाती है। अगर आप इस टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो आप कंट्रोलिंग पावर को, तो आप अपने साथी को बोल सकते हो कि जिस तरह से आप करना चाहते हो मुझसे, मैं नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। चाहे लड़की कंट्रोल कर रही है आपको, चाहे लड़का कंट्रोल कर रहा है आपको, कोई भी कंट्रोल करे, कोई भी पर्सन कंट्रोल करे, तो आप उसको सामने से बताओ कि आप कर पा रहे हो टॉलरेट या नहीं कर पा रहे हो। प्यार ज़्यादा होता है, कंट्रोल बर्दाश्त होता है, और कंट्रोल जैसे ही बर्दाश्त आप करोगे तो वो बन जाएगा डेविल। और जैसे ही डेविल आएगा रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप चलने का तो कोई सीन ही नहीं है बॉस। तो वो रिलेशनशिप को अगर चाहते हो कि उस सीन से ख़त्म कर दें कि चले ही ना, तब तो ठीक है, आप टॉलरेट करते रहो कंट्रोल हैबिट को। अभी देखो, अभी जो चौथा कार्ड है वो है ट्रस्ट। आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट में रहना है, ठीक है। मन ही मन बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि सामने वाले पर्सन कभी तीसरे, जो कहते हैं थर्ड पार्टी बिहेवियर, जिसमें दूसरी औरत तो नहीं है, मेरे साथ कोई और तो नहीं है, या नहीं तो लड़के सोचते हैं कि लड़कियों के साथ कोई और बंदा तो नहीं है। ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, क्योंकि लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगी, ठीक है। तो ये जो लड़का लड़की का अपोजिट अट्रैक्ट्स होता है, जो बिंदु होते हैं, वो नॉर्मल है कि हर आदमी के मन में एक बार शक आ जाता है कि पता नहीं मैं अकेला लड़का हूँ इसकी लाइफ का कि और भी कोई है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आपको कनेक्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी से, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी आई डोंट नो, लेकिन आपको अपने ट्रस्ट बिहेवियर में आना पड़ेगा। आप जब अगर ट्रस्ट बिहेवियर में आ गए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में हर्ट चक्रा एनर्जी की हीलिंग ये सब कर सकती है, आपके ट्रस्ट इशू को हील कर सकती है, ठीक है। आपके कंट्रोलिंग इशू को हील कर सकती है। आप अपने प्यार की तरफ जाना चाहते हो लेकिन हिचकिचा रहे हो, तो वो हील हो जाएगा। आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो ये भी इशू हील हो जाएगी हर्ट चक्रा हीलिंग से, ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज की वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, 2-4 बार सुने। ये चीज़ आपके लिए हीलिंग की तरह काम करेगी, इट विल एक्ट एज अ हीलिंग क्लास। तो आप इसको सुनकर भी हीलिंग क्लास ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।